गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। रंग के पहनावे से कम बेशर्म रंग कहने से ज्यादा परेशानी हो रही है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, पठान मूवी का सक्सेस देख कुछ नफरती चिंटू अब पाला बदलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें भी ये लग रहा है कि पठान मूवी तो ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी। तो भाई अब हम मुंह दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? तो बेहतर है कि अब हम पठान के पक्ष में ही आ जाते हैं, पठान मूवी का सपोर्ट करते हैं और नफरती चिंटुओं के खिलाफ कुछ दो चार शब्द कहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के बारे में, जिन्होंने पठान मूवी को बाइकआउट करने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई है। ये कहा कि भाई इस तरह से बाइकआउट करना बिल्कुल भी गलत है। तो अब बताइए कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने ही पठान मूवी को बाइकआउट करने का कॉल दिया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र में, यूपी में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी पठान मूवी को बाइकआउट करने की बात कही थी, जिसके बाद से बाइकआउट चिंटू, ये यूं कहें कि बाइकआउट गैंग एक्टिव हो गई थी और आज तक बाइकआउट करने की बात हो रही। लेकिन बात वही कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो नफरती चिंटू तो अपनी मुंह की खा चुके। उन्हें इतना जोर का झटका लगा कि वो अब तक सदमे में है, सदमे से बाहर आ नहीं पाए, क्योंकि पठान मूवी ने 4 दिनों में 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है वर्ल्ड वाइड। जी हां, और इसी कमाई को देखते हुए मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। ये देखते हुए केंद्रीय मंत्री साहब ने सोचा कि भाई हम पाला बदल लेते हैं, नफरती चिंटुओं को दो चार बात सुना देते हैं और हमारी वाहवाही हो जाएगी। लेकिन जो सच है वो लोगों को भी पता है, क्योंकि यही केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में चुनाव के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वगैरह वगैरह नारे दिए थे। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। जी हां, तो उस वक्त इन्होंने नारे दिए थे और अब जब पठान मूवी रिलीज हुई थी तब लोग बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, तब तो ये मौन व्रत रखे हुए थे। और जब पठान मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई तब ये बयान देते हैं। पूरा बयान मैं इनका पढ़ करके सुनाता हूं। कहते हैं कि ऐसे समय में जब भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपना प्रभाव बढ़ाने को उत्सुक है, ऐसे समय में जब भारतीय फिल्में दुनिया के हर कोने में धूम मचा रही है, इस तरह की बातें माहौल को खराब करती हैं। यदि किसी को फिल्म को लेकर कोई दिक्कत है तो उन्हें संबंधित विभाग से बात करनी चाहिए, जो इसे निर्माता और निर्देशक के समक्ष उठाएगा। आगे कहते हैं कि हालांकि कभी कभी माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग पूरी तरह जानने से पहले ही उस पर टिप्पणी कर देते हैं, इससे दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल ये वाली बात तो पठान मूवी रिलीज होने के पहले ये रिलीज वाले दिन भी कही जा सकती थी, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि ये भी मौके का इंतजार कर रहे थे कि अगर पठान मूवी पिट जाएगी तब तो भाई हम दिन रात पार्टी मनाएंगे, और पठान मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई तो अब हम मुंह दिखाएंगे तो दिखाएंगे कैसे। तो बेहतर है कि हम पठान मूवी के पक्ष में बाइकआउट गैंग के खिलाफ हम कुछ बातें कह दें, जिससे कि हम पल्ला झाड़ सके कि भाई हम जो है बाइकआउट गैंग के खिलाफ बोल चुके हैं। जी हाँ, तो आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझिए। इन्हें लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स हमें ही आता है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि इस देश का हर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स समझना और करना बेहतर तरीके से जानता है। तो इस तरह के पलटी मारने को अगर थूक कर चाटना कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पठान मूवी के सक्सेस के बाद अगर ये पठान से माफी मांग रहे हैं तो मतलब ये साफ है कि ये अपनी गलती पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूं कहें कि थूक करके चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरे देश को दिख रहा है कि दरअसल ये करना क्या चाह रहे हैं। अब बताइए, बाइकआउट गैंग के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम साध्वी प्राची का है। इन्होंने जितना बार पठान का नाम लिया, अगर उतना ही बार ये राम राम का नाम ले लेते तो शायद इन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता, इन्हें बेहतरीन ज्ञान प्राप्त हो जाता। लेकिन राम का नाम ना लेकर के इन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार सुबह व शाम पठान का नाम लिया है। ऐसे ऐसे तथाकथित साध्वी हमारे देश में हैं जो पॉलिटिक्स में टिकट लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चलाने को तैयार हैं। और पठान मूवी से इनकी असलियत भी हमारे और आपके सामने आ गई है, क्योंकि ये कुछ बेहतर नहीं बोल सकते, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते,
कुछ मीठा नहीं बोल सकते सिवाय नफरत, सिवाय नफरत और सिवाय नफरत के। इसके अलावा एक और नफरती चिंटू है, नाम है सुरेश चौहान के। खुद को बड़ा पत्रकार बताता है, लेकिन वो भी बड़ा वाला तथाकथित है, क्योंकि उसके पास पत्रकारिता का पा तो है नहीं पता, लेकिन वो खुद को बड़ा पत्रकार साबित करने में दिन भर लगा रहता है और अलग अलग तरह का नफरती प्रोपेगेंडा चला रहा होता है। पठान मूवी को लेकर के उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन पठान मूवी ने जोरदार तमाचा इन लोगों के मुंह पर ही जड़ दिया। अब ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो सिर्फ ट्विटर पर ही गंद फैला रहे हैं, जिससे रत्ती बराबर कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। बहरहाल इनका मनसा जो भी हो, मकसद जो भी हो, लेकिन पठान ने इन सारे लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ये दिखा दिया है कि तुमसे हमारा घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो हैं वो तुम नहीं और तुम जो हो वो हम नहीं, और हमें न सिर्फ हमारे देश में ही बल्कि पूरे दुनिया भर में लोग चाहते हैं। ये लोगों ने करके दिखा दिया है। पठान मूवी की सक्सेस से पता चलता है कि मात्र 4 दिन में 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई, और अभी भी रेगुलर कमाई हो ही रही है। तो जाते जाते हम यही कहेंगे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तेरा सब कुछ काला। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।